This is Shyamore. I'm going to tell you one editorial from The Hindu and date is 30th March. This editorial is so important for you guys because here you can learn a lot of the vocab from this editorial and you can learn from this editorial many vocab that is definitely important for your examination which is in your hand, CGL and CHSL both. So let's start और देख लेते हैं. सबसे पहले तो 30 मार्च ही है, ओके. एंड देन इसके आफ्टर डैट अगर मैं बात करूं 30 एंड मार्च, ओके. एडिटोरियल टाइटल इज विदाउट सफिशिएंट कॉज. व्हाट? विदाउट सफिशिएंट कॉज. विदाउट मतलब के बिना, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, कॉज का मतलब कारण, बिना किसी पर्याप्त कारण के. क्लियर हो गया? बिना किसी पर्याप्त कारण के. क्लियर है? अब देख लेते हैं. अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित. क्या होता है? अनुचित, अकारण या अनड्यू, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है. बिना कारण के अरेस्ट किए जा रहे हैं एट बिहेस्ट. बिहेस्ट का मतलब किसी की रिक्वेस्ट पर या आदेश पर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है ऑफ मेजॉरिटेरियन. मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग, संख्या जिनकी ज़्यादा होती है, डेट इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियन. इनकी जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उन्होंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया और बहुत सारे लोग अरेस्ट कर लिए गए. आउटफिट्स. आउटफिट्स का मतलब होता है कि बाहरी जो रूपरेखा है, हमारे जो अपीयरेंस है, अटायर है, ठीक है. वो डेंट. डेंट का मतलब चोट, खरोंच, ठीक है. गाड़ी पर डेंट हो जाता है ना, डेंटिंग कराने जाते हैं. फिर कंट्रीज इमेज. इस तरह से जो कंट्री की इमेज है वो क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, डेंट लग जाएगा उस पर, ठीक है. तो क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे मेजॉरिटेरियन के बिहेस्ट पर क्या किया जा रहा है? अनवारंटेड अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को. डेट इज डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है. मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ के लिए. तो ये सब टाइटल समझ में आ गया. अब देखते हैं पूरा एडिटोरियल क्या क्या है इसके अंदर. ये देखिए, द रिसेंट का मतलब हाल फिलहाल का, अरेस्ट ऑफ 25 ईयर ओल्ड, ठीक है, मुस्लिम वीमेन एट. चलो मैं एट में बात कर पढ़ूंगा. यहाँ पे तुम्हें एक ग्रामेटिकल एरर जो आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए. मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किया पहले तो बॉक्स में. 25 ईयर ओल्ड आपने देखा 25 है, एक आपका प्लूरल सेंस जा रहा है 25 साल, तो ईयर्स क्यों नहीं लिखा? ठीक है ना, यही क्वेश्चन आ रहा है और आता भी है, जेन्युइन क्वेश्चन है. तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे ये हाइफन लगा हुआ है, ये ना होता, सपोज मैं इसको रब कर देता हूँ, तो 25 ईयर्स लिखना पड़ता. क्या लिखना पड़ता? 25 ईयर्स. अगर मैं हाइफन लगा देता हूँ तो आपको हमेशा सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, ठीक. तो हाइफन यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, ठीक है. दो हाइफन के बीच जो भी नाउन आता है वो कैसा होता है? सिंगुलर आता है. और एक हाइफन लगने के बाद ईयर्स लिखा जाए तो वो ठीक नहीं है, ईयर ही लिखना पड़ेगा. ये है ग्रामर का रूल, ठीक है. इतना समझ आ गया. रिसेंट में क्या हुआ? 25 साल की एक लेडीज थी, मुस्लिम वीमेन, उसको मुधोल इन बागालकोट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका को की थी वो. उसको अरेस्ट किया गया फॉर एन इनोक्यूअस. इनोक्यूअस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद कर लो. मुझे जब मैं सीजीएल का पेपर दिया था तो मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिया था. इनोक्यूअस का मतलब होता है जो हार्मलेस हो. शायद नीतू मैम की किताब में भी है ये, ठीक है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके. इनोक्यूअस मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो इनोक्यूअस है, हार्मलेस है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा. ऑन पाकिस्तान रिपब्लिक डे, पाकिस्तान के रिपब्लिक डे पर, ठीक है. एज येट अनदर इंस्टांस, एक दूसरा एग्जाम्पल है, या दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कारण भी बोल, दूसरा घटना, ठीक है, दूसरी घटना भी बोल सकते हो. क्या चीज़? ऑफ द परवर्ज. परवर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. परवर्ज का मतलब होता है कि कोई काम जो कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, वो जानबूझ के करना, ठीक है. यानी कि अच्छे से समझ आ रहा है कि ये गलत है फिर भी उसको कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड परवर्ज. मिसयूज. मिसयूज ऑफ लॉ, लॉ का मिसयूज करना बाय द अथॉरिटी, यानी पुलिस के द्वारा जो अभी अरेस्ट किए जा रहे हैं लोग, ठीक है, ये परवर्ज मिसयूज है, ठीक है. परवर्ज मिसयूज ऑफ द लॉ बाय द अथॉरिटी, बाय द पुलिस. ऐसे थोड़ी होता है कि किसी के कहने पर ही तुम अरेस्ट कर रहे हो बिना किसी सबूत के, बिना, और ठीक है, अनवारंटेड तरीके से आप क्या अरेस्ट कर रहे हो. तो ये इतना पूरा इतना जो फर्स्ट सेंटेंस समझ आ गया. कई सारे क्लॉज थे, देखते हैं दूसरा. दूसरा क्लॉज क्या कहता है.
ठीक है, इफ़ इट वॉज प्रोविजन, अगर एक कोई ऐसा प्रोविजन होता या रूल होता, प्रोविजन मतलब रूल, ठीक है, रिलेटिंग टू सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है कि किसी में विद्रोह करना, क्या करना, स्टिर अप भी कर देना, क्या लिख दूं मैं, स्टिर अप, ठीक है, स्टिर अप का मतलब विद्रोह करना, ठीक है, डैट वॉज इन्वोक्ड, इन्वोक का मैंने कल भी बताया था, बहुत ही, ये तो हमेशा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। इन्वोक का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, आस्क फॉर एड या प्रोटेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, या कुछ कहना, ठीक है, माइंडलेसली, बिना किसी दिमाग के, इन द पास्ट, क्या हुआ, ये जो सेडिशन वाली बात थी, लोगों ने बोला कि ये सेडिशन वाली बात कर रहे हैं, यानी विद्रोह वाली बात कर रहे हैं, इसलिए उनको, ठीक है, माइंडलेसली मतलब कोई दिमाग की बात ही नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया, इंक्लूडिंग वंस, एक बार, फॉर अ प्ले यानी कि किसी प्ले के लिए, एनेक्टेड जो किया गया था, बाय द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, किसी स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा, द लेटेस्ट, हाल फिलहाल में, ठीक है, वन इन्वॉल्व्स, वन का मतलब यहाँ पे कोई पर्सन से है, ठीक है, इन्वॉल्व्स जो इन्वॉल्व है, एन इलीगल अटैम्प्ट, इलीगल अटैम्प्ट में नहीं, अलेज्ड अटैम्प्ट, अलेज्ड का मतलब होता है किसी पर आरोप करना, अटैम्प्ट एट क्रिएटिंग एनमिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, अब ये आरोप क्या लगा दिया कि क्या कह रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन जो दूसरी कैटेगरी का है, यानी कि माइनॉरिटी का है, ऐसा मान के चलिए, और वो अटैम्प्ट कर रहा है, यानी कोशिश कर रहा है, क्या, क्रिएटिंग, पैदा करने की, शत्रुता, ठीक है, अमंग डिफरेंट ग्रुप, जो डिफरेंट ग्रुप में शत्रुता क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कुथमा शेख वॉज ग्रांटेड, कुथमा शेख को क्या हुआ, ग्रांट दे दी गई, किस चीज़ की, बेल की, ऑन द सेम डे, उसी दिन अरेस्ट किया, उसी दिन को उसको क्या मिल गई, बेल मिल गई थी, ऑफ हर अरेस्ट, किसी है उसके अरेस्ट पर, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया, फिर उसी दिन बेल मिल गई, बट इंसिडेंट इज नो लेस देन डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग का मतलब था परेशान कर देने वाला, परसों वाले वोकैब उसमें आया था, वोकैब सेशन में, यानी कि एडिटोरियल में, डिसकंसर्टिंग का मतलब क्या था, परेशान कर देने वाला, एज इट इंसिडेंट्स इंडिकेट्स, ये दर्शाता है, इंडिकेट्स द ईज विद विच मेंबर, जो उसके साथ जो मेंबर है ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन बी अरेस्ट विदाउट सफिशिएंट कॉज, ये दर्शाता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जो माइनॉरिटी से रिलेट करते हैं जो लोग, उनको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, यानी बिना किसी कारण के अरेस्ट किया जा सकता है। इंडिकेट्स मतलब दर्शाना, डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान कर देने वाली बात है ये, ठीक है। अब दूसरा क्लॉज देखते हैं, ऑफन एट द बिहेस्ट, किसी के रिक्वेस्ट पर, ऑफ ओवर जेलस, ओवर जेलस का मतलब एक कट्टर व्यक्ति, किसी को ज़्यादा फॉलो करने वाला, एक्टिविस्ट, ठीक है, कार्यकर्ता, विद डिसप्रोपोर्शनेट मैंने बिना किसी समान अनुपात के, डिसप्रोपोर्शनेट क्लाउड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, एक झटका है, क्लाउड का मतलब झटका, वैसे क्लाउड का मतलब घूसा मारना होता है, लेकिन यहाँ झटका है किसके, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि डिसप्रोपोर्शनल तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि सबके लिए इक्वल होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो गलत है उसके लिए गलत है और जो सही है उसके लिए सही है, तो ये चीज़ फॉलो ही नहीं की जा रही है। इन दिस केस, ऐसे केस में, द मदरसा स्टूडेंट ही सैड, मदरसा स्टूडेंट हैड सैड, मदरसा स्टूडेंट ने कहा था, मे गॉड ब्लेस एवरी नेशन, कि भगवान ब्लेस करे सभी नेशन के लिए, सभी राष्ट्र के लिए, पीस से, यूनिटी से, एंड हारमनी, हारमनी का मतलब एक तालमेल बिठाए सब में, लोगों में, ठीक है। कब कहा था, 23 मार्च को कहा था, क्लियर। आगे देखिए, 23 मार्च को बोला उसने, हारमोनी के लिए, पीस के लिए, यूनिटी के लिए, सारे नेशंस को क्या करे, ब्लेस करे गॉड। बट अ लोकल हिंदू एक्टिविस्ट कंप्लेन, एक लोकल का हिंदू एक्टिविस्ट कार्यकर्ता था, उसने कंप्लेन किया टू द पुलिस को, डैट सी वॉज क्रिएटिंग एनिमिटी, कि वो क्रिएटिंग कर रहा है एनिमिटी के लिए, अमंग द कम्युनिटी बाय द विशिंग पीपल, कि पीपल को विश करते हुए ऑन पाकिस्तान डे, पाकिस्तान के डे वाले दिन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एनिमिटी क्रिएट कर रहा है, ओके।
विद अनसरप्राइजिंग, मतलब कोई चौंकने वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब जो तुरंत ही किसी काम को करने के लिए तत्परता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी को काम करने के बिना डिले के। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं तो बिना किसी देरी के जो तुरंत ही काम करने को तैयार रहते हैं। द पुलिस बुक्ड, पुलिस ने बुक्ड किया क्या, हर अंडर पीनल सेक्शंस रिलेटिंग टू प्रॉमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। क्या किया, तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। पीनल सेक्शन यानी आईपीसी सेक्शन जो भी रहे होंगे 153, ठीक है, 505 सेक्शन 2 या जो भी है, ठीक है, उसके तहत उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया। एज टू, अब तक, हाउ हर विशेष वुड हैव अट्रैक्टेड ईदर सेक्शन 153A and 5052 ओके ऑफ आईपीसी इज समथिंग ओनली पुलिस कैन एक्सप्लेन। पुलिस ने बताया कि एक्सप्लेन, जब उसको अरेस्ट किया गया तो 153 एंड 505 और 2, ठीक है, इसके तहत उसको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। क्लियर, आगे देखिए। द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैव क्लेम, डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस थी उसने क्लेम किया या दावा किया डैट द अरेस्ट वॉज एम्ड एट प्रिजर्विंग, कि जो अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उसका उद्देश्य मात्र, प्रिजर्विंग का मतलब सुरक्षित रखना, क्या, पीस एंड मेंटेनिंग, ओके। क्या, मैं फिर से कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, ठीक है। प्रिजर्विंग का मतलब होता है पीस, ठीक है। प्रिजर्विंग का मतलब क्या था, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करना, क्या, पीस एंड मेंटेनिंग द ऑर्डर, हमें पीस को मेंटेन करना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है। ये क्या हवाला दिया पुलिस वालों ने, जबकि 155, 135A एंड 505, ठीक है, तो ठीक है, इसको हवाला देते हुए आगे पढ़ लेते हैं। बट इट इज़ क्वाइट, ये बिल्कुल ही अपरेंट मतलब स्पष्ट है, दैट की दे एक्टेड, उन्होंने जो काम किया इन अ कैवेलियर, कैवेलियर का मतलब होता है बिल्कुल, कैवेलियर मैनर का मतलब होता है लापरवाही से, क्या, कैवेलियर लापरवाही, मैनर मतलब तरीके से, यानी कि जो भी उन्होंने एक्ट लगाए हैं वो बिल्कुल बेपरवाह करके, यानी कि लापरवाही से लगाएं। विदाउट असर्टेनिंग, जो किसी, विदाउट जांच पड़ताल, असर्टेनिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, यानी कि चेक करके नहीं लगाए उन्होंने। वेदर देयर वॉज एनी सब्सटेंस, देयर वॉज एनी सब्सटेंस इन द कंप्लेंट, क्या उसमें कोई वास्तव में कोई ऐसा कारण है, सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे कारण के लिए आया है, या कोई ऐसा कुछ है उसमें जो उसमें पीनल आईपीसी सेक्शन 153A एंड 5052 लगाया जाए। ऐसे उन्होंने जांच पड़ताल की नहीं, असर्टेन किया नहीं और उसके बाद अप्लाई कर दिया, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया इसके तहत, ठीक है। एवर सिंस मतलब तब से, एवर सिंस का मतलब तब से। आ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट, फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रोक आउट का मतलब होता है कि अचानक से स्टार्ट होना। ओवर गर्ल स्टूडेंट, एक लड़की की स्टूडेंट थी, उस पर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। वियरिंग द हिजाब, क्या, बियरिंग मतलब पहनना है, हिजाब मतलब जो ऊपर से हिजाब या स्कार्फ पहनते हैं, ठीक है, उस पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब से। देयर सीम्स, ऐसा दिखता है, टू बी अ टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति हो गई है, अमंग राइट विंग, राइट विंग का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप के लोग जो पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमी में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनकी सरकार भी है। ग्रुप टू फोमेंट, फोमेंट का मतलब गुस्सा करना, क्या होता है, फोमेंट का मतलब एक तरीके से गुस्सा करना या उकसाना, ठीक है, उकसाना या स्टिरअप करना, ठीक है। ट्रबल, टारगेटेड एट मुस्लिम्स, की जो मुस्लिम लोग हैं, राइट विंग के लोग, उनको क्या ट्रबल में डालना चाहते हैं फोमेंट करके, ठीक है। बहुत ही इनका टारगेट ही यही है, सिंपल सा, जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं। दीज ग्रुप्स हैव कॉल्ड फॉर, ये जो लोग हैं, कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड करना, क्या करना, डिमांड करना। दीज ग्रुप्स हैव कॉल्ड फॉर, जो डिमांड करते हैं, आ बैन, क्या, बैन कर देने के लिए, पाबंद लगा देने के लिए, किस चीज़ पर, ऑन मुस्लिम ट्रेडर्स, जो मुस्लिम लोग हैं उनके बिजनेस पर, ठीक है। बैंडर मतलब दुकानदार पर, डूइंग बिजनेस जो काम करते हैं, एज पार्ट ऑफ अ टेम्पल फेयर्स,
जो मेले के जो टेम्पल का मेला होता है उसमें अगर काम करते हैं मुस्लिम लोग तो उन पर तुरंत ही पाबंदी चाहते हैं राइट विंग्स वाले लोग। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, इवन दो द स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है इस साइटिंग का मतलब हवाला दे रही है किसकी, आ लॉ, एक कानून का, डेट प्रोहिबिशन मतलब पाबंदी, नॉन हिंदूज फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर्टी, कि वो ज़मीन नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, इन विसिनिटी का मतलब पड़ोस, ठीक है, ये सराउंडिंग्स ऑफ द टेम्पल ऑन लीज, की लीज पर यानी किराए पर पट्टे पर ज़मीन नहीं ले सकते टेम्पल के बगल में। क्लियर, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बोली है। इट इज़ डाउटफुल, ये मतलब उसकी शंका वाली बात हो गई, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा। वेदर द रूल्स कवर द टेम्पररी स्टॉल्स, क्या ये जो रूल है वो टेम्पररी, ठीक है, यानी कि अभी थोड़े से समय के लिए स्टॉल मतलब दुकानें ऑन स्पेशल ओकेजन पर लगाई जाती हैं उनके लिए लागू है या सबके लिए लागू है, ठीक है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आगे देखिए, इट इज रिग्रेटेबल, ये बहुत ही दुखदायी बात है या फिर दुखद बात है, क्या है, बहुत ही दुखद बात है। आगे देखिए, दुखद बात है डैट की द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है इनफ यानी पर्याप्त, स्टैम्प्स मतलब रोकना, ठीक है, इम्प्रेशन, ठीक है, निशान इस तरह के, ठीक है, यह संकेत डैट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसकी जो कानून है, ठीक है, प्रशासन है, इज हॉस्टाइल का मतलब थोड़ा सा गुस्से में हो गया है, हॉस्टाइल हो गया है, टूवर्ड्स माइनॉरिटी, ठीक है, ऐसे इंप्रेशन को नहीं रोक रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन के हॉस्टाइल है, ठीक है, भड़क गया है टूवर्ड्स माइनॉरिटी के लोगों की तरफ। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ठीक है, कर्नाटका के बाजूबाई से, कि भाई इनको सोचें, पुलिस वालों को ऑर्डर दें कि ऐसा ना करें, जो सही है उसको सही माने, गलत है उसको गलत माने, ऐसा नहीं मेजॉरिटी वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनको उसी हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है, कानून सबके लिए इक्वली होता है। अनवारंटेड अरेस्ट, जैसे कि अनवारंटेड अरेस्ट है स्पेशली फॉर ट्राइबल रीजन्स, छोटे छोटे ट्राइबल का मतलब छोटे छोटे कारण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार मैंने देखा हुआ है, मेरे एग्जाम में भी आया था, ठीक है, रीजन्स एंड ऑन कम्युनल सांप्रदायिक मोटिवेटेड कंप्लेन, ठीक है, छोटे छोटे रीजन पे क्या अरेस्ट नहीं किया जाए। रिजल्ट इन अनफेयर इनकारनेशन, कैसा रिजल्ट आता है इस तरह से, इनकारसरेशन का मतलब है कैद करना, क्या होता है, किसी चीज़ को कैद कर देना, जेल में डाल, ठीक है, इनकारसरेशन का मतलब क्या, कैद में डाल देना, ठीक है, या जेल में डाल देना, ठीक है। रीउंड लाइफ बर्बाद हो जाती है इस तरह से, रीउंड का मतलब बर्बाद कर दी गई है। इमेंसली, बड़े पैमाने पर डिले जस्टिस, और जस्टिस डिले ही हुआ है, ठीक है, यानी को उनको न्याय नहीं मिला है। फॉर अ रिजीम, ठीक है, छोटे समय रिजीम या छोटे शासनकाल के लिए या शासनकाल के लिए, टेक्स स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, टू स्ट्राइडेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग, क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म में आलोचना है अबाउट इट्स ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन के राइट्स की, कि इस तरह से जस्टिस भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उनको बैन लगा दिया है स्टॉल पे भी, तो ये क्या है, ये स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म है अबाउट ह्यूमन राइट्स। क्लियर है। रिलीजियस टॉलरेंस रिकॉर्ड, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब सहन करना, रिकॉर्ड मतलब अब तो ये सहन करने के ऊपर जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कब तक सहन करेंगे ऐसे। यूनियन गवर्नमेंट शुड बी इक्वली कंसर्न अबाउट द पॉसिबल डैमेज, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है वो इक्वली सोचती है, चिंता करती है पॉसिबल डैमेज, जो नुकसान हो रहा है लोगों को, सच इंसिडेंट में कॉज टू इट्स ग्लोबल इमेज, खासकर जो नुकसान हो रहा है देश की इमेज के लिए ग्लोबल लेवल पे, कि माइनॉरिटी के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ठीक है। द सेंटर में नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द लॉ एंड ऑर्डर, कुछ कर नहीं पाती सरकार, ठीक है, कुछ कर नहीं पाती सरकार, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ना तो सब कुछ ठीक हो जाता अब तक। आगे देखिए, यूनियन गवर्नमेंट शुड बी इक्वली कंसर्न, अच्छा ये तो हो गया था। डैमेज सच इंसिडेंट में कॉज टू इट्स ग्लोबल इमेज, ये तो हो गया था, ठीक है। द सेंटर में नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द लॉ एंड ऑर्डर, सेंटर जो है शायद कुछ ना कर पाए।
इट मे हैव टू एडवाइज, लेकिन ये उसके लिए सलाह हो सकती है, सर्टेन स्टेट टू रिस्ट्रेन, कि कुछ स्टेट के लिए पाबंदी लगाया जाए, यानी कि लिमिटेड किया जाए। द पुलिस फ्रॉम परफंक्ट्री मतलब जो बेपरवाही से काम करना, लापरवाही से काम करना, जानबूझ के कोई काम लापरवाही से करना, तो परफंक्ट्री कहलाता है। यूज ऑफ पावर, जो पावर का यूज करते हैं पुलिस वाले, किस में, अरेस्ट करने में, टू प्लीज यानी खुश करने में, मेजॉरिटेरियन जो बड़े पैमाने पर लोग ज़्यादा हैं, ग्रुप उनके ग्रुप को खुश करने के लिए अरेस्ट करती है माइनॉरिटी वालों के लिए, एंड इंडिविजुअल्स जिसको भी व्यक्तिगत तौर पे वो अरेस्ट करना चाहे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो इसकी पावर को सरकार को सोचना चाहिए कि रिस्ट्रेन करें, क्या करें, लिमिटेड करें, ऐसे अरेस्ट ना कर पाए पुलिस वाले। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही खास था, आपने बहुत सारी बुकैब सीखी है। और ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो। ठीक है, शेयर तो करो डेफिनेटली, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तभी मुझे मज़ा आएगा काम करने में, और थोड़ी इनकम भी हो जाएगी। तो वो लेकिन मुझे लगाना मुझे एक इसी पर ही है, और काम करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, मैं सुबह मॉर्निंग में आपको लिए उठता हूँ, हेल्प करता हूँ, ताकि आप अच्छे मार्क ले पाएँ, जॉब ले पाएँ, एक डिज़ायरेबल जॉब ले पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।